गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सिमिलरिटी की बीपीटी थ्योरम को दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे। इसमें क्या दे रखा है बेटा, सेम टू सेम है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में थेल्स थ्योरम दे देता है, बच्चा क्या हो जाता है कि थेल्स थ्योरम क्या है और बीपीटी थ्योरम क्या है। बीपीटी थ्योरम को ही हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम को ही क्या बोलोगे बेटा, थेल्स थ्योरम बोलोगे। देखो बेटा कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ए बी सी। ट्रायंगल में क्या कहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है, पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड की। मैंने इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, ठीक है। intersecting the other two sides then it divides the other sides proportionally। और जो अदर साइड्स होंगी बेटा वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, इसमें एक जो लाइन है वो पैरेलल है बेटा किसके, ट्रायंगल के एक साइड के, डी ई। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसे प्रूव करने के लिए। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। डी ई पैरेलल किसके, बी सी के। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूव करना है, क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्योंकि बेटा उसमें कहा है, साफ साफ कहा है, द इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स दैट डिवाइड्स द अदर साइड्स प्रोपोर्शनलिटी। जो डिवाइड्स होंगी, जो साइड्स हैं, इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, साइड्स का रेशियो। तो हमने क्या काम किया बेटा, कंस्ट्रक्ट किया ज्वाइन क्या क्या किया है, बी से ई को और सी से डी को। डी से एक परपेंडिकुलर डाला साइड ए ई पर, और एक परपेंडिकुलर ई से डाला है इस पर, एक परपेंडिकुलर हमने डाला ए डी साइड पर, ठीक है। दो परपेंडिकुलर हो गए आपके। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या किया है, ज्वाइन सी टू डी एंड बी टू ई। बी से ई तक और सी से डी तक। एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए ई साइड, और इसमें क्या होगा बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल रेशियो लेना है। इन ट्रायंगल मैंने क्या लिया बेटा, ए डी ई अपॉन इन ट्रायंगल, देखो बी डी ई, क्योंकि हमें कौन सी साइड लेनी है, डीवी वाली। ट्रायंगल ले लिया बी डी ई, इसके इक्वल होना चाहिए इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी अपॉन सी डी ई। क्या, सी डी ई, सी डी ई। तो क्या लिख सकते हैं बेटा,
एरिया क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई सीडीई के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एडीई में बेस क्या है, एडीई, तो बेटा एडी बेस है, हाइट क्या है आपकी, जो परपेंडिकुलर किस पे डला हुआ है, ईएम। अब आओ बीडीई वाले में, बी डी ई, बी डी ई, इसमें बेस क्या हो जाएगा, बीडी, और ई पॉइंट पे हाइट क्या होगी, जो ई पे जो परपेंडिकुलर डला हुआ है, ईएम बराबर एरिया ऑफ एईडी। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाफ बेस क्या है, एई, और हाइट क्या है इसमें, इसमें एईडी में क्या डला हुआ परपेंडिकुलर, डीएन। ऐसी बेटा हाफ सीडीई, सीडीई, तो डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या है, डीएन है, और बेस क्या है आपका, ईसी। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, ईएम से ईएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएन से डीएन कैंसिल। तो क्या हो गया बेटा, एडी अपॉन में डीवी बराबर एई अपॉन में ईसी। हमें क्या करना है बेटा, ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है, और सेम बेस पे बनना है, ये ट्राइंगल सेम बेस पे बने हुए हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका, बीपीटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। यही हमारी बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम में एक और चीज होती है कन्वर्स बीपीटी। उसमें क्या होता है बेटा, हमें पैरेलल प्रूव करना होता है। इसमें तो पैरेलल दे रखी है, उसमें क्या करना होता है, पैरेलल को प्रूव करना होता है। देखो कैसे, अब बेटा क्या है कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक स्ट्रेट लाइन दो साइड्स को क्या करती है, डिवाइड करती है, क्या करेगी, डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनली देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें क्या प्रूव करना है, जो लाइन है बेटा उसमें क्या है, प्रूव करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, प्रूव। जो ये वाली लाइन है, जो डीई लाइन है, वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बीसी के। हमें ये प्रूव करना है। तो एक चीज बताओ मुझे, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी है, डीई लाइन इंटरसेक्ट डी एट द साइड AB and E point intersect the side AC। D पॉइंट AB को कर रहा है और E पॉइंट AC को कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, हमें बेटा प्रूव करना है जो DE है पैरेलल होनी चाहिए BC के। तो DE पैरेलल कब होगी, हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या काम किया, कंस्ट्रक्ट किया क्या, DF पैरेलल टू BC। DF किसके, पैरेलल टू BC के। तो इसमें DF पैरेलल टू BC के है, तो एक चीज बताओ रेशियो क्या होंगे, AD अपॉन DV बराबर AF अपॉन CF, AF अपॉन CF, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा
बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी थ्योरम हमारी ये कहती है एडी अपॉन डीवी बराबर एई अपॉन ईसी। ये आपकी क्या है? सेकंड बाई बीपीटी के अकॉर्डिंग हमने यही रेशियो प्रूव किया है। उससे पहले फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? एडी अपॉन डीवी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? ए एफ अपॉन सी एफ बराबर ए ई अपॉन में ई सी। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आया। इसमें क्या करना है बेटा? ये क्या आया? ए एफ अपॉन सी एफ और ए ई अपॉन ई सी। इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। देखो 1 प्लस ए एफ अपॉन सी एफ बराबर 1 प्लस ए ई अपॉन ई सी। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो, क्या आएगा? सी एफ क्या हो जाएगा? सी एफ प्लस ए एफ बराबर ई सी प्लस ए ई अपॉन ई सी। तो एक चीज बताओ मुझे बेटा, सी एफ और ए एफ किसके बराबर हैं? ए सी के। और ई सी और ए ई किसके बराबर हैं? ये भी ए सी के हैं। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या निकल के आएगा कंक्लूजन? सी एफ बराबर ई सी। जब सी एफ बराबर ई सी के आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि डीई किसके होगा? पैरेलल होगा बीसी के। हमें यही प्रूव करना था। हेंस इतना समझ में आया बेटा? शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो।